नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं लेके आ गया हूं, मिथुन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। स्वागत है आपका इस चैनल में। चैनल और वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है देशज शब्द और विदेशज शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं देशज और विदेशज शब्द होते क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देशज शब्द के बारे में बहुत ही देशज शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो अपने देश में ही पहले से उपलब्ध थे, जिनको हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है दोस्तों, यह शब्द हमारे इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं, उन्हीं को हम देश शब्द कहते हैं। चूँकि यह शब्द अपने देश के शब्द हैं, वही इसकी परिभाषा भी है दोस्तों। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल पता न हो, ठीक है, वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द देशज शब्द कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग तो ये नहीं जानते हैं कि आप भी नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते हैं कि लोटा सबसे पहले किसने कहा था, कटोरा सबसे पहले किसने कहा था, चम्मच, डिबिया, खिड़की, ये सब सबसे पहले किसने कहा था, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं दोस्तों। तो यही इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का कोई पता ना हो, समझ रहे हैं दोस्तों, परंतु वे प्रचलन में बोले जा रहे हों, लेकिन ये ना पता हो कौन सबसे पहले वो बोला था, कहाँ से ये शब्द आया है, कुछ नहीं पता हो, लेकिन वो प्रचलन में बोले जाते हों, उसको हम देशज शब्द कहते हैं दोस्तों। यानी कि हमारे देश से ही उत्पन्न हुए हैं शब्द, या इसकी सीधी सीधी परिभाषा यह कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जो देश से ही उत्पन्न हुए होते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे यदि लोटा, कटोरा, डोंगा, ये सब हमारे आपके घर में बोले जाने वाले शब्द हैं दोस्तों, जो हमारे आसपास, हमारे आपके घर में हमारी आपकी माताएं बने, माता पिता जो बोलते आए हैं शब्द। जैसे डिबिया कहते हैं कि और खिचड़ी कहते हैं, खिड़की कहा जाता है, पगड़ी बोला जाता है, आटा बोला जाता है, चषक बोला जाता है, चिड़िया बोला जाता है, जूता बोला जाता है, ठेठ शब्द एक होता है, ठेठ, ठुमरी एक होता है, तेंदुआ, फुनगी, कलाई इत्यादि। और इसी प्रकार से यही नहीं कि केवल यही जो 8-10 शब्द हैं, 12 शब्द हैं, यही नहीं हैं, और भी बहुत से शब्द, जैसे जो भी, जैसे कुर्सी, और जैसे हम कह सकते हैं कि तकिया, जो हमारे घर में आसपास उपलब्ध हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि यही देशज शब्द हैं, जिसकी उत्पत्ति हमें ये नहीं पता है कि सबसे पहले किसने बोला, किसने नहीं बोला है। इन सब के विषय में हमको कोई जानकारी ना हो, और हमारे आपके घर में बरसों से बोले जाते हों, उसे हम देशज शब्द कहते हैं, जिसके नाम उदाहरण हमारे आपके इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यह हो गया हमारा देशज शब्द। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आता है अगला टॉपिक है हमारा विदेशज शब्द एवं विदेशी शब्द, जिसको भी हम बोल सकते हैं विदेशज या विदेशी शब्द। समझ रहे हैं सब, इसको हम, ये तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये पढ़ चुके हैं, तो इसको नहीं पढ़ना है दोस्तों। हमको केवल पढ़ना है विदेशी शब्द, जिसको हम विदेशज शब्द भी बोलते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, जिसको हम विदेशज शब्द भी बोलते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द।
ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगला पढ़ेंगे विदेशज शब्द क्या होते हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए अगला विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो ये हम देखेंगे कि विदेशज शब्द जैसे इनके शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसे विदेशज मतलब विदेशी शब्द, सीधा समझिए। जैसे उसमें था देशज मतलब देसी शब्द और विदेशज मतलब विदेशी शब्द। जैसे उसमें देशज शब्द मतलब अपने देश से पैदा हुए थे, उसी प्रकार इसमें विदेशज शब्द मतलब ये सब विदेश से पैदा हुए होते हैं। सीधा एकदम उदाहरण है, इसमें कोई बट नहीं है। विदेशज शब्द मतलब विदेश से पैदा हुए शब्द। अब आइए परिभाषा पर चलते हैं। विदेशज भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। मतलब विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हों उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। इन विदेशी भाषाओं को मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली इत्यादि शामिल है। अच्छा, एक कारण ये है दोस्तों कि ये पुर्तगाली हो गया, अंग्रेजी हो गया, तुर्की हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, ये सब ही हमारे देश में आए। क्यों आए? क्योंकि अरबी ने हमारे यहाँ शासन किया, फारसी ने हमारे यहाँ शासन किया, तुर्कियों ने हमारे यहाँ शासन किया और अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ शासन किया काफ़ी दिनों तक, पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ शासन किया। तो दोस्तों जो जो लोग हमारे यहाँ शासन करने आए वो लोग क्या किए कि अपनी अपनी भाषाओं को हमारे यहाँ मिक्स करके चले गए, जिसको हम लोग एक आध दो शब्द, चार शब्द हम अपने जीवन रोज़मर्रा के जीवन में हम बोलते रहते हैं। तो हम लोग लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये विदेशज शब्द, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कि विदेशज शब्द क्या होता है, देशज शब्द क्या होता है। तो उसी में मिला के जो हमको उचित पड़ता है वो हम लोग बोल दिया करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हैं या विदेशी भाषाओं से कन्वर्ट होकर हमारे हिंदी में बोले जाते हों उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे फारसी भाषा का वो ले लेते हैं हम। तो फारसी भाषा में जैसे कमीना एक शब्द हो गया कि तुम बहुत कमीने हो, है तो एक गाली, लेकिन चूँकि पढ़ाई में बोला जाता है मैं बोल दिया। पैमाना, किशमिश एक होता है, खाने की चीज़ होती है, मीठी सी होती है। गिरफ्तार, अक्सर हम लोग कहते हैं गिरफ्तार, जबकि इसका हिंदी हम लोग सभी लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कस्टडी में लेना। ठीक है दोस्तों। चाबुक, गुलाब, गुलाब अक्सर हम लोग गुलाब कहते हैं, गुलाब का फूल। गुलाब क्या है? फारसी शब्द है। आफत, लोग नहीं कहते आफत आ गई, जोश में गलत काम कर दिया, जोश। आवाज़, आवाज़, अफसोस इत्यादि, ये सब क्या हैं? फारसी शब्द। ये क्या है? फारसी से हिंदी में आए हैं, इसीलिए ये सब विदेशी शब्द कहे जाते हैं। उसी प्रकार अब अरबी में देख लेते हैं। अरबी भाषा का क्या है? हौसला, लिफाफा, कर्ज, लफ्ज़, एहसान, औसत, लिहाज, मुहावरा, मतलब, कशार, मशहूर। अब जैसे मशहूर का दोस्तों देख लेते हैं कि इत्यादि। अब मशहूर का है, जैसे मशहूर तो हो गया अरबी शब्द, इसका हिंदी क्या हो गया? प्रसिद्ध। इसका अंग्रेजी क्या हो गया? फेमस। ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार तुर्की में आते हैं। तुर्की में आते हैं तो देखते हैं कि शुराग, तमगा, सौगात, मुगल, आका, कालीन, लफंगा, लाश, बहादुर, कूली, बेगम, ये सब क्या हैं? तुर्की शब्द हैं। अब अगला शब्द आते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी भाषा में देखते हैं तो एजेंसी, पेंसिल, कंपनी, ड्राइवर इत्यादि शब्द जो हैं अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो ये जो शब्द हैं
ये अन्य शब्द भाषाओं से होके अपने हिंदी में बोले जाते हैं, इसीलिए इनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे फारसी से लिए गए हैं, अरबी से लिए गए हैं, तुर्की से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब विदेशों से लिए गए हैं, इसलिए इसको विदेशज शब्द कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा पूरा हुआ देशज शब्द और विदेशज शब्द। यदि आप लोगों को हमारे इस देशज शब्द या विदेशज शब्द की परिभाषा में या उदाहरण में कुछ ना समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आया है। उस टॉपिक को, उस पॉइंट को हम दोबारा समझा देंगे दोस्तों। तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात यह है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आती रहे वो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग इसी प्रकार ज्ञान का लाभ उठाते रहें। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए सादर धन्यवाद। जय हिंद।